जो है वो मीटिंग छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले। यहाँ पे मीटिंग्स हो रही है आईसीसी की इतनी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है और जयशाह कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, वहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो देखूंगा। अब ये सुना है कि जयशाह साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई फैसला वगैरह हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक? हमारा इस साल कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। मोहसिन नकवी साहब भी कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स के हमरा दुबई थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, अजीब डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरे के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा। उसके ऊपर आकर थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा हुए हैं और इसी सूरत हाल में जयशाह साहब जो हैं वो अपनी मस्ती में हैं इन दिनों और वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हुए हैं। इतना बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त दुबई में जरूर मौजूद हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब मजीद गंभीर हो चुका है और कहीं पर उम्मीद टाइप कोई चीज नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि आईसीसी के सरबराह जयशाह साहब जो हैं वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके साथ बीसीसीआई के जो अबूरी सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, यानी वो भी दुबई में नहीं है। तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला क्या बनेगा इसका? इस तरह से अभी ये भी बातें चल रही हैं कि इंडिया रिटर्न नहीं दे रहा, तो फिर इसके पीछे क्या वजूहत हैं? क्या क्योंकि बात तो ये हो रही है कि वो रिटर्न इसलिए नहीं दे रहा कि वो बाद में ज़बानी कलामी कहना चाहता है और फिर बाद में मुकर भी जाएगा और फिर उसका केस भी कमजोर होगा। तो वो लिख के भी दे देंगे ना तो भी आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। देखिए इस टाइम पावर उनके पास है, पैसा उनका, पावर उनकी, तमाम बोर्ड उनके साथ खड़े हुए हैं, जो जितनी ब्यूरोक्रेसी है आईसीसी की वो उनके कंट्रोल में। आईसीसी का सरबराह जो है वो जयशाह खुद है, सब कुछ उनके पास है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, तो वो अगर लिख के भी दे दे तो भी वो पलट सकते हैं ना, वैसे तो लिख के देंगे नहीं तो। और जयशाह की मतलब क्या वाकई वो सीरियसली सोच रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में हो, क्योंकि मीटिंग छोड़ के इतने अहम दिनों में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। जयशाह साहब अब आए हैं, चेयरमैन बने हैं, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, आईसीसी के हाथ से टूर्नामेंट निकल रहा है, पाकिस्तान का इतना ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है, तो जयशाह साहब एक बोर्ड मीटिंग बुलाते क्यों नहीं है? एक मीटिंग तो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर, आई मीन जयशाह के पास ये पावर्स हैं कि वो ऐसा कर सकता है। देखिए माइट इज ऑलवेज राइट बात होती है, जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब, वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए। इंडिया का यही एरोगेंस है। किस बात का एरोगेंस है कि ब्रॉडकास्टर के पैसे, अगर पैसा ही डिक्टेट करने लग जाए स्पोर्ट को, तो कल एलन मस्क कहेंगे कि यार मैं तो चांद पे ओलंपिक कराना चाहता हूँ, मेरा पैसा है, मैं ब्रॉडकास्ट ला रहा हूँ, मैं सब ला रहा हूँ, वो कहेंगे मैं चांद। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से रिलेटेड दुबई में आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी की जो मीटिंग होने वाली थी उसे छोड़ जयशाह ऑस्ट्रेलिया चले गए और जयशाह के ऑस्ट्रेलिया जाने से, या यूं कहें कि मीटिंग छोड़ ऑस्ट्रेलिया जाने से पाकिस्तान मीडिया को मिर्ची लग गई है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। शाह जो है वो मीटिंग छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले। यहाँ पे मीटिंग्स हो रही है आईसीसी की इतनी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है और जयशाह कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, वहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो देखूंगा। जी अभिषेक कृपया करके आप राजी हो जाएं, क्यों नहीं राजी हो जाते आप? और जयशाह की मतलब क्या वाकई वो सीरियसली सोच रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में हो, क्योंकि मीटिंग छोड़ के इतने अहम दिनों में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं? देखिए पाकिस्तान को बारे में सीरियसली सोचना सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान के बारे में सीरियसली और कोई सोचे, मुझे लगता है ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। और आईसीसी की जो मीटिंग कोई पांच दिन का टेस्ट मैच नहीं है कि जो लगातार चलती रहेगी। भले आप लोग कुछ भी खबर चलाते रहो, लेकिन मैंने उस भी दिन कहा था और आज भी कहता हूँ कि जो भी 2026 का वर्ल्ड कप होगा उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होगा। भले ही आप दूसरे मैच श्रीलंका में खेलें, मैक्सिमम ये होगा कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने उसको भारत आना पड़ेगा। तो श्रीलंका में ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होगा, एक सेमीफाइनल भारत में होगा और फाइनल भारत में होगा। चाहे पाकिस्तान पहुंच जाए चाहे अमेरिका पहुंच जाए, वो भारत में ही होगा। ये बात फ्लोटिंग फाइनल की हुई थी जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बड़ा सिंपल सा स्टांस पाकिस्तान ने दोबारा दोहराया, इसीलिए कल से डायलॉग भी बंद हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी लाहौर वापस आ गए हैं कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में मॉडल लगेगा वही आगे लगेगा। कि फ्लोटिंग फाइनल को लेकर इंडिया कहता है कि हम मेन होस्ट होंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का फाइनल चाहे पाकिस्तान भी आ जाए हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जो मॉडल इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगाओगे वही आगे लगेगा, अदरवाइज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करना है वो कर दे। और ये तो डेडलॉक है समझे, और पाकिस्तान भी नहीं मान रहा है, भारत भी नहीं मान रहा है, कुछ रिटर्न भी नहीं आया, कुछ रिटर्न भी नहीं आया है। एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें।
ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना ये है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है, इसलिए ये अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। देखिए बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उस एतबार को पैदा करना भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्रालय को बयान देने की जरूरत है। अगर बाकरी साहब को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट की जानकारी हो तो ये खुद ही कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स ना करो। अब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान दे, लेकिन देखे ना अभिषेक विदेश मंत्रालय बयान तब देगा जब उसकी जरूरत होगी। विदेश मंत्रालय यूएन में बयान देता है, आईसीसी के लिए बयान नहीं देता है। जय शाह साहब अब आए हैं, चेयरमैन बने हैं, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, आईसीसी के हाथ से टूर्नामेंट निकल रहा है, पाकिस्तान का इतना ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है, तो जय शाह साहब एक बोर्ड मीटिंग बुलाते क्यों नहीं है? एक मीटिंग तो कर लें, क्यों नहीं कर रहे हैं वो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक जय शाह को बीसीसीआई का प्रतिनिधि करके देखता रहेगा तब तक वो फैसले पे पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखेगा तभी वो फैसले पे पहुंच जाएगा। पाकिस्तान शुरुआत से ही बायस रवैया अपनाया है, वो जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखने की जगह बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पे देख रहा है। बीसीसीआई का ये रवैया पहले से था जब आईसीसी के प्रेसिडेंट कोई बार्कले साहब थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ दो सूरतें हाल बसते हैं, एक पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अब ये सुना है कि जय शाह साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई फैसला वगैरह हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक? हमारा इस साल कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। लेकिन वाकई ताज्जुब खेज बात है, बड़ी हैरानकुन बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा मेन इवेंट है, वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बारे में कोई डिसीजन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। कल मोहसिन नकवी साहब भी कुछ पीसीबी ऑफिशियल से हमरा दुबई थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, अजीब जला देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरे के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं, तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर, आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स है कि वो ऐसा कर सकता है। देखिए माइट इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है, जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब, वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये एटीट्यूड क्या जाहिर करता है? और जाहिर है बाकी जो क्रिकेट टीमें हैं वो आ रही हैं, सिर्फ इंडिया को एतराज है। फिर अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। परसों एक प्रोमोशनल इवेंट था, उसका जो प्रोमो आया वो भी, उसमें भी प्रोमो में पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं था। फिर एक प्राइवेट कंपनी का एक प्रोमो वो हुआ, फंक्शन हुआ जिसमें वसीम अकरम मौजूद थे, और उनसे मंसूब ये बात कर दी गई कि उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। भी ये कहकर टाल दिया जाता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ दिन तो और इंतजार कीजिए, हम इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं बता सकते कि हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई खबर है तो प्लीज बताइए। अब्दुल्ला, जो एक आया हुआ था तातल आया हुआ था, उसमें अभी तक कोई बर्फ पिघल नहीं सकी है, और उसका बिल्कुल उसी तरह है जो कि इंडिया की हटदर्मी है। पाकिस्तान के मौकफ में तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है और ना ही तब्दीली आएगी। जो हमें बताया भी गया है कि हम भी 3 साल तक वहां जाकर नहीं खेलेंगे, उसके ऊपर भी कायम है, और जो फ्यूजन है मॉडल है उसके ऊपर जो है अमल दरामद किया जाएगा। इस तमाम तरह उसी तरह मनोरंजन जो है जिस तरह इंडिया के साथ कर रहा है हमारे साथ, इसी तरह पाकिस्तान उसी के ऊपर अमल करेगा। लेकिन उसके ऊपर आकर थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा हुए हैं, और इसी सूरत हाल में जय शाह साहब जो हैं वो अपनी मस्ती में हैं इन दिनों, और वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हुए हैं। इतना बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त दुबई में जरूर मौजूद हैं, और एग्जीक्यूटिव की सतह के ऊपर इस मामले को आईसीसी के साथ मिलकर हल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, और अपनी बात, अपने मौकफ को तस्लीम कराने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो इंडिया मीडिया है वो हर तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त अपना महाज जो है वो पहले की तरह खड़ा किया हुआ है, और अब तरह तरह की चीजें सामने लाने की कोशिश की जा रही है। कभी डराया धमकाया जा रहा है कि जी लीगैलिटीज का होगा, सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर वो विथड्रॉ करता है, अगर अपनी हटदर्मी में, वो भी लफ्ज बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपने मौके पे कायम रहता है तो पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इतनी वैल्यू नहीं रही है। तो अद्दा इनसे पूछे कि अगर इतनी वैल्यू नहीं रही है तो आप अपने ब्रॉडकास्टर से तो एक दफा पूछ लें, जो सबसे ज्यादा इस वक्त स्टेक होल्डर है। आप इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर इतना कुछ उनके तोते बड़े में, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है कि क्या होगा। इंडियन मीडिया का किरदार यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव रहा है, और जो बीसीसीआई प्रॉब्ली खुल के पाकिस्तान को पैगाम नहीं देना चाह रहा, वो अपने मीडिया के थ्रू वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैगाम दे रहा है कि आपके साथ हम ये कर देंगे, आपके साथ। इंडिया का यही एरोगेंस है। किस बात का एरोगेंस है कि ब्रॉडकास्टर के पैसे, अगर पैसा ही डिक्टेट करने लग जाए स्पोर्ट्स को, तो कल एलन मस्क
कहेंगे कि यार मैं तो चांद पे ओलंपिक कराना चाहता हूँ, मेरा पैसा है, मैं ब्रॉडकास्ट ला रहा हूँ, मैं सब ला रहा हूँ, वो कहेंगे मैं चांद पे ओलंपिक करा रहा हूँ। दोस्तों देखा आपने वीडियो में किस तरह से जय शाह के ऑस्ट्रेलिया जाने से पाकिस्तान मीडिया तिलमिला उठी है। दोस्तों अब आप हमें बताइए, क्या जय शाह को कहीं जाने से पहले पीसीबी से पूछना पड़ेगा? जब से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं तब से पाकिस्तान ने तो जैसे मानो जय शाह को अपना नौकर समझ लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, समय जितना जाता जाएगा पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करना उतना मुश्किल होता जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।